हेलो एवरीवन। जेई मेंस और एडवांस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, जिसमें हमें फिगर के ऊपर काम करना होता है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करना होता है। अगर मैं इस ट्रायंगल को बनाने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से समथिंग लाइक दैट, उसका मतलब ऑरिजिन तुम्हारा हर तरह का काम करेगा, राइट ना? वो सेंट्रॉइड भी होगा, सर्कम सेंटर भी होगा और बाकी सारे भी पॉइंट्स होंगे। तो इसका मतलब अगर मैंने उसको ऐसे ड्रॉ किया तो ये मिड पॉइंट होगा, बिकॉज हाइट जो होगी, जो तुम्हारे सी से जो परपेंडिकुलर होगी, वही तुम्हारा मीडियन का काम करेगी, राइट ना? तो ये सारे तुम्हारे मिड पॉइंट्स होंगे, राइट ना? करेक्ट नॉट? ये साइड हमें दे रखी है BC, x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0 और हमें AC का मिड पॉइंट निकालना है। तो तेरे को पता है कि अगर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला B से, तो जो इसका हाइट होगा वही इसको बाइसेक्ट भी करेगा। तो बेसिकली मुझे, अगर मैं इस पॉइंट को लेट से D मान लेता हूँ और इस पॉइंट को अगर मैं E मान लेता हूँ, तो मुझे E के पॉइंट्स के बारे में बात करनी है। तो मैं, अगर मुझे D कैलकुलेट करना है, तो मुझे 0,0 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो x माइनस 0/1 इज इक्वल टू वाई माइनस 0/1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, और ये पॉइंट डालना पड़ेगा मुझे 0 प्लस 0 माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 2। तो राइट में तो 1 आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट होगा D, वो 1,1 होगा। तो अगर तू ध्यान से देख, इस फिगर को मैं फिर से बनाता हूँ। ये ऑरिजिन हो गया तेरा, ये 1,1 हो गया, राइट D, और ये तेरा पॉइंट E हो गया जो मुझे निकालना है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कुछ देर के लिए Z मान लेता हूँ, राइट? और ये एंगल कितने का होगा बेटा? देखो, ये 90 है, ये 30 है, ये भी 30 हो, ये 60 होगा, करेक्ट? ये 60 होगा ना? और ये 90 है और ये 30 है, तो बेसिकली ये 60 होगा। ये टोटल एंगल तुम्हारा 120 हो जाएगा, ये टोटल एंगल तुम्हारा 120 हो जाएगा, करेक्ट? यहाँ पे तेरे को एंगल मिलेगा 120 डिग्री, करेक्ट नॉट? तो अगर तू ध्यान से देखेगा, तो अगर मैंने रोटेशन थ्योरम यूज़ किया, करेक्ट? और ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे, येस और नो? ये जो दोनों डिस्टेंस OD और OE ये बराबर होंगे। तो अगर मैं यहाँ से एक बात करता हूँ, तो जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 1 प्लस आयोटा, राइट ना? तो ये मेरा इनिशियल वेक्टर होगा, ये मेरा फाइनल वेक्टर होगा। तो मैं कैसे लिखूँगा? Z माइनस 0 अपॉन मॉड Z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा माइनस 0 अपॉन इसका मॉड, 1 प्लस आयोटा का मॉड, इंटू ई टू द पावर आई 2π/3, राइट? और ये 1 प्लस आयोटा का मॉड और ये मॉड Z, ये डिस्टेंस तो दोनों का 2 ही होगा ना? ये OD और OE बराबर होते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से Z की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आयोटा इंटू ई टू द पावर 2π/3 विच इज़ नथिंग बट -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। और इसको अगर तू कंपेयर करने की कोशिश करेगा, तो Z जो तेरे को मिलेगा वो बनेगा तेरे को, तो जो रियल पार्ट बनेगा वो -1/2 और आयोटा आयोटा -1 -√3/2 दिखेगा, करेक्ट? और प्लस आयोटा के जो टर्म्स दिखेंगे वो -1/2 दिखेगा, आयोटा के टर्म्स और प्लस √3/2 दिखेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो तेरा बनेगा -1 -√3/2 √3 -1/2 विच इज़ नथिंग बट ऑप्शन D।